दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज माना जाता है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि वॉकिंग हमारे शरीर से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। आज से प्री हिस्टोरिक एरा में, आज से मान लो 1000-2000 साल पहले जब हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी या नहीं लिखी गई होगी, तो उस समय एक पर्सन, एक मैन अपनी वाइफ के साथ सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ चलता था। एक जगह से दूसरी जगह तक चल कर जाता था और जहाँ कोई पानी का स्रोत मिलता था, कोई पेड़ों की छाया मिलती थी, कोई सेफ प्लेस मिलता था, कोई गुफा मिलती थी, तो वहाँ पर रुक जाता था, कुछ दिन रुकता था, फिर चलना शुरू कर देता था। दौड़ना, जॉगिंग वगैरह उसकी एक्टिविटी में नहीं था और दौड़ना पड़ता भी था जब कोई शिकार करना हो या कोई शेर वगैरह, कोई जानवर जंगली पीछे पड़ जाए। तो वॉकिंग हमारी बॉडी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। वॉकिंग से हार्ट अटैक कम होता है, ब्रेन अटैक कम होता है, शुगर कम होती है, डायबिटीज नहीं होती और सबसे ज़रूरी डिप्रेशन नहीं आता। तो इसलिए वॉकिंग हमारे शरीर के लिए एक बड़ी सिंपल और पावरफुल एक्सरसाइज है हेल्दी रहने के लिए। आप ये भी नोट करेंगे कि इसके लिए कोई स्विमिंग पूल की तरह टाइमिंग की जरूरत नहीं होती, आप कभी भी वॉक कर सकते हैं। इसलिए वॉकिंग को आप अपने साथ जोड़ लीजिए। एक एवरेज पर्सन, ह्यूमन बीइंग अगर चलता है तो उसके एवरेज स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और डेली कितना चलना चाहिए? आजकल तो पीडोमीटर आ गए हैं। 6000 स्टेप पर डे अगर कोई पर्सन चलता है तो उसके लिए एडिक्वेट माना जाता है। अगर यंगर एज है तो वो ज्यादा भी चल सकता है। एवरेज ये देखा गया है कि एक पर्सन पूरे जीवन भर में कितना चलता है, वो कोई 1,05,000 किलोमीटर तक पूरे जीवन भर में एवरेज चलता है। अगर 15 मिनट की एक्सरसाइज भी रोज कर ली जाए तो जो ये शुगर की मिठास की क्रेविंग होती है वो नहीं आती। एक सवाल उठता है कि कितने स्टेप से कितने किलोमीटर होते हैं। अगर आप 2000 स्टेप चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई 1.6 किलोमीटर चल रहे हैं। आप अगर चलते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जितने ऑथर हैं, जितने पोएट हैं, वो चलते हैं तो उनसे बेटर लिखा जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन ज्यादा वॉक करता है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वो अपने काम के बारे में बेटर सोच सकता है। और ये देखा गया है कि इससे कोई 60% तक क्रिएटिविटी का बूस्ट मिलता है। 16 किलोमीटर एक हफ्ते में चलने से 500 पाउंड ऑफ कार्बन एमिशन जो है वो कम होते हैं। अगर आप, ये भी देखा गया कि जो लोगों के पास डॉग्स हैं वो उनके लिए कंपल्सरी वॉक के लिए निकलते हैं, वॉकिंग विद डॉग। इन स्टडीज ने दिखाया है क्योंकि डॉग्स उनके पास होता है, वो उसकी खुशी के लिए खुद भी चलते हैं तो उनकी लाइफ लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सबको चलना अपने लाइफ में जोड़ के रखना है। और आज से कोई 1.5 मिलियन ईयर्स पहले अगर हमने जो फुटप्रिंट्स ढूंढे हैं उनको अगर देखकर हम एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं कि इतने मिलियन ईयर साल पहले भी ह्यूमन बीइंग जो है उसी तरीके से चलते थे जिस तरीके से आज तक चलते हैं। और मेरा आज के लिए वीडियो बस इतना ही जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो मेरा मैसेज ये है कि आप डेली चलना शुरू करिए, आप अकेले सैर करिए, आप अपने साथ कोई पार्टनर को ढूंढकर सैर करिए। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्पीड पर सैर चलिए जिससे कि आप कंफर्टेबल हो, आपका सांस नहीं फूले। आपके साथ कोई चल रहा है या आपका कोई पर्सन आपसे चलते हुए आगे निकल गया तो आपको उससे मुकाबला नहीं करना। आपको जो सैर करनी है वो इस स्पीड पर करनी है कि आपका सांस नहीं फूले और आप अगले दिन भी बड़ी खुशी खुशी पार्क में सैर करने के लिए आए। तो आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।